हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को हम दो पार्ट में सीखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस सीएमएस को अपनी बेसिक होस्टिंग में इंस्टॉल करेंगे और उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस सीएमएस को हम सी पैनल की मदद से किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम फॉलो करेंगे पार्ट 1। तो अभी हम आ चुके हैं गोडैडी के माई प्रोडक्ट के डैशबोर्ड में, जहां पे हम अपनी सभी सर्विसेज को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपने भी जिस होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज परचेज की है, वहां पे आपको लॉगिन कर लेनी है और माई प्रोडक्ट के डैशबोर्ड में चले आनी है। फिर हम यहाँ से अपनी होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी होस्टिंग के ऊपर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करनी है। तो पार्ट 1 हम सीख रहे हैं, तो पार्ट 1 में हमने बेसिक होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और उसे कॉन्फ़िगर करना सीखनी है। तो हमने यहाँ पे मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान को चूज़ किया है। इस होस्टिंग के ऊपर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करनी है, यूज़ डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस। देन आपको यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस क्रेडेंशियल को सेटअप कर लेनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे। देन आपसे यहाँ पे डेटा सेंटर के बारे में पूछा जाएगा। तो एशिया हमारा सबसे नियरेस्ट लोकेशन है, हम इसे एशिया पे टिक करेंगे, देन कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। तब तक कि आप यहाँ पे कुछ टिप्स को जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको वर्डप्रेस को मैनेज करनी है। अब हमारे होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस सीएमएस इंस्टॉल भी हो चुका है और हमने उसे कॉन्फ़िगर भी कर लिया है। लेकिन अभी ये एक टेम्पोररी डोमेन के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको किसी कस्टम डोमेन से अपनी होस्टिंग को कनेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे ऐड ए कस्टम डोमेन पे क्लिक करनी है और आपको अपनी कस्टम डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लेनी है। अब अगर आपको अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करनी है, तो आप यहाँ एडिट योर साइट डिज़ाइन, इस पे क्लिक करके आप अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ आपको एक नोट भी दिख रहा होगा कि आपकी साइट अभी एक टेम्पोररी डोमेन पे है। अगर आप कस्टम डोमेन को ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऐड डोमेन पे क्लिक करके यहाँ से भी कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं, अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बेसिक होस्टिंग, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम पार्ट 2 सीखते हैं कि किस तरीके से हमें सी पैनल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करनी है और उसे एक्टिवेट करनी है। तो उसके लिए वापस से हम फिर चलेंगे अपनी होस्टिंग के डैशबोर्ड में, जहां से हम सी पैनल में लॉगिन करेंगे। तो वापस से हम आ चुके हैं गोडैडी के माई प्रोडक्ट के डैशबोर्ड में। सबसे पहले हम सी पैनल होस्टिंग को लॉगिन कर लेते हैं, देन हम उसमें वर्डप्रेस सीएमएस को इंस्टॉल करेंगे। तो सी पैनल होस्टिंग में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपनी वेब होस्टिंग सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी होस्टिंग में आपको सी पैनल मिला हुआ है। तो स्टार्टर लाइनक्स होस्टिंग विथ सी पैनल हमें इसमें लॉगिन करनी है, तो हम यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ सी पैनल एडमिन लॉगिन, इस पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं सी पैनल के
वेब एप्लीकेशन पे, जहां से आप cPanel को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने आपको बताई थी कि cPanel में लॉगिन करने के लिए 2 मेथड है। एक ऑटोमेटिक मेथड यहाँ से आप यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा एक मैनुअल मेथड भी हमने आपको बताया था। अपनी डोमेन के बाद आपको क्लोन की सिंबल देनी है, देन आपको 2083 प्रेस करनी है, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने वेब होस्टिंग के cPanel के होम पेज पे, जहाँ से आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड को फिल करके उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ ऑटोमेटिक का ही यूज़ करते हैं और cPanel में लॉगिन करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं cPanel के डैशबोर्ड में। यहाँ आपको बहुत सारे फंक्शंस, फीचर्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वर्डप्रेस CMS को इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलर की मदद से भी अपनी वर्डप्रेस CMS को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या आपको एप्लीकेशन में, फीचर्ड एप्लीकेशन में वर्डप्रेस CMS मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके वर्डप्रेस CMS को अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। देन आपको इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करनी है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ लोकेशन में आपको अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी प्राइमरी डोमेन को आप इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टरी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्टरी स्पेशल देनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टरी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देन आपको वर्जन में अपनी वर्डप्रेस PHP की वर्जन सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे में आपको बहुत सारे टिक करने के ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। देन हम आ जाते हैं यहाँ सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेटअप कर लेनी है, और एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ वेबसाइट टाइटल को चेंज करनी है तो टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज करनी है तो टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करनी है और इनमें भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे cPanel होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस का CMS इंस्टॉल हो रहा है। सो फाइनली अब हमारे cPanel होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस CMS इंस्टॉल भी हो चुका है और कॉन्फ़िगर भी हो चुका है। अब अगर हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की लुक देखनी है तो हम यहाँ अपनी वेबसाइट के ऊपर सेलेक्ट करके इस URL को फॉलो करके अपनी वेबसाइट का लुक देख सकते हैं। अगर हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करनी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो हम सिंपली इस लिंक को फॉलो करेंगे। तो अगेन हम आ चुके हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि कैसे आपको बेसिक होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करनी है और उसे कॉन्फ़िगर करनी है। वैसे ही आपको cPanel के बारे में भी बता दिया कि cPanel में आपको किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करनी है और उसे कॉन्फ़िगर करनी है। तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से दोनों होस्टिंग में वर्डप्रेस CMS को इंस्टॉल करनी है और उसे कॉन्फ़िगर करनी है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें सपोर्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करेंगे और आपके कंप्लीट डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया? कोई डाउट्स है तो आप सपोर्ट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए।